से प्रभावित होती है। ये ग्रह केवल आकाश में घूमने वाले पिंड नहीं है, बल्कि हमारी सोच, स्वभाव, पैसा, करियर, विवाह और स्वास्थ्य जैसे जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। हर ग्रह की अपनी एक अलग ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी होती है और रत्न उसी ग्रह की ऊर्जा को मजबूत करने का माध्यम होते हैं। सूर्य का रत्न माणिक, चंद्र का मोती, मंगल का मूंगा, बुध का पन्ना, गुरु का पुखराज, शुक्र का हीरा, शनि का नीलम, राहु का गोमेद और केतु का लहसुनिया माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर रत्न हर इंसान के लिए शुभ नहीं होता। अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरी राशि मिथुन है तो क्या मैं पन्ना पहन लूं? इसका जवाब है जरूरी नहीं। वजह यह है कि कुंडली में कोई भी ग्रह कभी शुभ यानी बेनिफिक हो सकता है और वही ग्रह किसी दूसरी स्थिति में अशुभ यानी मेलेफिक भी बन सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसे ग्रह का रत्न पहन लिया जो उसकी कुंडली में अशुभ है, तो वही रत्न बीमारी, नुकसान और रिश्तों में तनाव का कारण बन सकता है। इसलिए बिना कुंडली देखे रत्न पहनना ठीक वैसा ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना, जहां फायदा होने से ज्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। माने, जिसे रूबी कहा जाता है, सूर्य ग्रह का रत्न है। सूर्य आत्मा, आत्मविश्वास, सम्मान और अथॉरिटी का प्रतीक माना जाता है। जब कुंडली में सूर्य कमजोर लेकिन शुभ हो, तब माणिक पहनने से व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है, नेतृत्व क्षमता विकसित होती है और सरकारी नौकरी या प्रशासन से जुड़े क्षेत्रों में सफलता के योग बनते हैं। यह रत्न पिता के साथ संबंधों को मजबूत करने और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने में भी सहायक माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार माणिक विशेष रूप से सिंह लग्न के लिए शुभ होता है और कुछ विशेष परिस्थितियों में मेष लग्न वालों को भी लाभ दे सकता है। लेकिन यदि माणिक गलत कुंडली में या बिना सलाह के पहन लिया जाए तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे अत्यधिक गुस्सा, अहंकार में वृद्धि और रक्तचाप से जुड़ी समस्याएं। इसलिए माणिक पहनने से पहले कुंडली का सही विश्लेषण करना बेहद आवश्यक है। मोती, जिसे पर्ल कहा जाता है, चंद्र ग्रह का रत्न है। चंद्रमा मन, भावनाओं, मानसिक शांति और मातृ सुख का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में यदि चंद्र कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो तो मोती पहनने से मानसिक शांति बढ़ती है, मन स्थिर रहता है और भावनात्मक संतुलन बेहतर होता है। यह रत्न मां के साथ संबंधों को मजबूत करने में मदद करता है और नींद से जुड़ी समस्याओं, बेचैनी तथा तनाव को कम करने में सहायक माना जाता है। लेकिन यदि मोती गलत कुंडली में पहन लिया जाए या बिना उचित सलाह के धारण किया जाए तो इसके विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे अवसाद, अत्यधिक भावुकता और भावनात्मक असंतुलन। इसलिए मोती पहनने से पहले चंद्र ग्रह की स्थिति का सही आकलन करना बेहद जरूरी होता है। मूंगा, जिसे रेड कोरल कहा जाता है, मंगल ग्रह का रत्न है। मंगल साहस, शक्ति, ऊर्जा, आत्मरक्षा और कार्य क्षमता का प्रतीक माना जाता है। जब कुंडली में मंगल कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो, तब मूंगा पहनने से व्यक्ति में हिम्मत और आत्मबल बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और जमीन, जायदाद या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ मिलता है। यह रत्न पुलिस, आर्मी, सुरक्षा सेवाओं, खेल और तकनीकी क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से सहायक माना जाता है। लेकिन यदि मूंगा गलत ग्रह स्थिति में या बिना कुंडली देखे पहन लिया जाए तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ना, चोट लगना या रक्त से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होना। इसलिए मूंगा धारण करने से पहले मंगल ग्रह की सही स्थिति का विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है। पन्ना, जिसे एमरल्ड कहा जाता है, बुध ग्रह का रत्न है। बुध बुद्धि, वाणी, तर्क शक्ति, व्यापार, गणना और सीखने की क्षमता से जुड़ा होता है। जब कुंडली में बुध कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो, तब पन्ना पहनने से व्यक्ति का दिमाग तेज होता है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं। यह रत्न कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाता है, पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में सहायक माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार पन्ना विशेष रूप से मिथुन लग्न और कन्या लग्न वालों के लिए शुभ होता है। साथ ही उन लोगों को भी लाभ देता है जिनकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर लेकिन सकारात्मक प्रभाव देने वाला हो। लेकिन यदि पन्ना बिना कुंडली देखे या गलत स्थिति में पहन लिया जाए तो इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे अत्यधिक ओवरथिंकिंग, नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याएं और बोलने में रुकावट या स्पीच इश्यूज। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि पन्ना कभी भी बिना कुंडली विश्लेषण के न पहना जाए। पुखराज, जिसे येलो सफायर कहा जाता है, गुरु ग्रह का प्रमुख रत्न है। गुरु को ज्ञान, धन, धर्म, नैतिकता, संतान और जीवन के सही मार्गदर्शन का ग्रह माना जाता है। जब कुंडली में गुरु कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो, तब पुखराज पहनने से धन में वृद्धि के योग बनते हैं।
विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और संतान सुख की प्राप्ति में सहायता मिलती है। यह रत्न व्यक्ति को सही निर्णय लेने की क्षमता देता है और आध्यात्मिक उन्नति, विश्वास तथा सकारात्मक सोच को बढ़ाता है। ज्योतिष के अनुसार पुखराज विशेष रूप से धनु और मीन लग्न के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, जबकि कुछ विशेष स्थितियों में कर्क लग्न वालों को भी इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन यदि पुखराज गलत कुंडली में या बिना उचित सलाह के पहन लिया जाए तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे अनावश्यक वजन बढ़ना, गलत सलाहों पर भरोसा करना और अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण गलत फैसले लेना। इसलिए पुखराज धारण करने से पहले गुरु ग्रह की स्थिति का सही मूल्यांकन करना बहुत जरूरी होता है। हीरा, जिसे डायमंड कहा जाता है, शुक्र ग्रह का प्रमुख रत्न है। शुक्र सुख सुविधा, विलास, प्रेम, सौंदर्य, कला और रिश्तों का ग्रह माना जाता है। जब कुंडली में शुक्र कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो तब हीरा पहनने से प्रेम जीवन मजबूत होता है, रिश्तों में सामंजस्य बढ़ता है और व्यक्ति के जीवन में लग्जरी व कंफर्ट के योग बनते हैं। यह रत्न कला, फैशन, फिल्म, डिजाइन, संगीत और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार हीरा मुख्य रूप से वृषभ लग्न और तुला लग्न वालों के लिए शुभ होता है। लेकिन यदि हीरा गलत कुंडली में या बिना सही सलाह के पहन लिया जाए तो इसके दुष्प्रभाव भी सामने आ सकते हैं, जैसे रिश्तों में तनाव, अत्यधिक इच्छाएं बढ़ना और अनावश्यक खर्चों में वृद्धि। इसी कारण हीरा ज्योतिष में सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड रत्न माना जाता है और इसे धारण करने से पहले विशेष सावधानी और कुंडली विश्लेषण बेहद जरूरी होता है। नीलम, जिसे ब्लू सफायर कहा जाता है, शनि ग्रह का रत्न है और इसे ज्योतिष का सबसे पावरफुल और फास्टेस्ट वर्किंग जेमस्टोन माना जाता है। शनि कर्म, अनुशासन, परिश्रम, जिम्मेदारी और न्याय का ग्रह है। जब कुंडली में शनि कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो तब नीलम पहनने से करियर में स्थिरता आती है, मेहनत का पूरा फल मिलने लगता है और जीवन में अनुशासन बढ़ता है। कई मामलों में यह रत्न अचानक सफलता, पद प्रतिष्ठा और शत्रुओं से सुरक्षा भी प्रदान करता है। ज्योतिष के अनुसार नीलम विशेष रूप से मकर और कुंभ लग्न वालों के लिए शुभ माना जाता है, जबकि कुछ विशेष परिस्थितियों में तुला लग्न के जातकों को भी इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन यदि नीलम गलत कुंडली में पहन लिया जाए तो इसके गंभीर नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, जैसे दुर्घटनाएं, स्वास्थ्य में गिरावट और मानसिक तनाव। इसी कारण एक सख्त चेतावनी दी जाती है कि नीलम कभी भी बिना ट्रायल किए नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह रत्न जितना तेज असर करता है उतना ही तेज नुकसान भी पहुंचा सकता है। गोमेद, जिसे हेसोनाइट कहा जाता है, राहु ग्रह का रत्न है। राहु भ्रम, इल्यूजन, अचानक होने वाली घटनाओं और अप्रत्याशित बदलावों का प्रतिनिधित्व करता है। जब कुंडली में राहु कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो तब गोमेद पहनने से कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है। अनजाने भय और मानसिक डर कम होते हैं और विदेश से जुड़े अवसर या अचानक प्रगति के योग बनते हैं। यह रत्न जीवन में चल रही अव्यवस्था के बीच स्थिरता लाने और व्यक्ति को सही दिशा देने में सहायक माना जाता है। लेकिन यदि गोमेद गलत कुंडली में या बिना उचित सलाह के पहन लिया जाए तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी सामने आ सकते हैं, जैसे भ्रम बढ़ जाना, नशे या गलत आदतों की ओर झुकाव और जल्दबाजी में लिए गए गलत फैसले। इसलिए गोमेद धारण करने से पहले राहु ग्रह की स्थिति का गहराई से विश्लेषण करना बेहद आवश्यक होता है। लहसुनिया, जिसे कैट्स आई कहा जाता है, केतु ग्रह का रत्न है। केतु को आध्यात्म, वैराग्य, रहस्य और पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ा ग्रह माना जाता है। जब कुंडली में केतु कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो तब लहसुनिया पहनने से आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है, साधना में मन लगता है और नकारात्मक शक्तियों या शत्रुओं से रक्षा मिलती है। यह रत्न जीवन में छिपी हुई समस्याओं, अचानक आने वाली बाधाओं और अनजाने डर से राहत देने में भी सहायक माना जाता है। लेकिन यदि लहसुनिया गलत कुंडली में या बिना सही मार्गदर्शन के पहन लिया जाए तो इसके गंभीर दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे अकेलापन महसूस होना, अचानक नुकसान होना और मानसिक भ्रम की स्थिति पैदा होना। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि केतु का रत्न भी बेहद स्ट्रांग होता है और इसे पहनने से पहले कुंडली का गहन विश्लेषण और विशेषज्ञ की सलाह अनिवार्य होती है। रत्न पहनते समय कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि सही विधि से धारण किया गया रत्न ही सकारात्मक परिणाम देता है। सबसे पहले धातु की बात करें तो रत्न को सोना, चांदी या पंच धातु में पहनना चाहिए, लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि धातु का चुनाव ग्रह के अनुसार बदलता है। दूसरा नियम उंगली से जुड़ा है। सूर्य और गुरु के रत्न आमतौर पर तर्जनी उंगली, शनि का रत्न मध्यमा, जबकि बुध और शुक्र के रत्न कनिष्ठा उंगली में धारण किए जाते हैं। रत्न पहनने का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है।
इसे सूर्योदय के बाद संबंधित ग्रह के वार में और संभव हो तो शुक्ल पक्ष में धारण करना अधिक शुभ माना जाता है। धारण करने से पहले रत्न का शुद्धिकरण आवश्यक है, जिसके लिए उसे कच्चे दूध और गंगा जल में शुद्ध कर संबंधित ग्रह के मंत्र का 108 बार जाप किया जाता है और फिर रत्न पहना जाता है। इसके अलावा कुछ शक्तिशाली रत्नों जैसे नीलम, गोमेद और लहसुनिया के लिए ट्रायल पीरियड बहुत जरूरी होता है। इन्हें 3 से 7 दिन तक परीक्षण के रूप में पहनना चाहिए और यदि इस दौरान कोई भी नकारात्मक संकेत तुरंत दिखाई दे तो रत्न को तुरंत हटा देना चाहिए। रत्न पहनने से पहले असली और नकली रत्न की पहचान करना सबसे जरूरी चरणों में से एक है, क्योंकि गलत या नकली रत्न न केवल पैसा बर्बाद करते हैं बल्कि नकारात्मक प्रभाव भी दे सकते हैं। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि नेचुरल और सिंथेटिक रत्न में बड़ा अंतर होता है। नेचुरल रत्न पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से बनते हैं और उनमें ग्रहों की वास्तविक ऊर्जा होती है, जबकि सिंथेटिक रत्न लैब में बनाए जाते हैं और ज्योतिषीय प्रभाव देने में सक्षम नहीं होते। इसी कारण किसी भी रत्न के साथ लैब सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, ताकि उसकी प्राकृतिकता, गुणवत्ता और ट्रीटमेंट की सही जानकारी मिल सके। आजकल बाजार में ग्लास फिल्ड स्टोन्स का चलन बढ़ गया है, जो देखने में बिल्कुल असली लगते हैं लेकिन अंदर से कांच और केमिकल से भरे होते हैं। ऐसे रत्न जल्दी टूटते हैं और ज्योतिषीय दृष्टि से नुकसानदायक भी हो सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन रत्न खरीदते समय लोग अक्सर सस्ते दाम के लालच में गलत निर्णय ले लेते हैं। बिना सर्टिफिकेट, बिना रिटर्न पॉलिसी और बिना सेलर वेरिफिकेशन के रत्न मंगा लेते हैं। याद रखिए, रत्न में सस्ता होना कभी फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि ज्योतिष में अक्सर यह नियम लागू होता है कि सस्ता रत्न इकलता ज्यादा नुकसान। अगर किसी कारणवश आप रत्न नहीं पहन सकते या आपकी कुंडली में रत्न धारण करना उचित नहीं है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष में रत्नों के अलावा भी कई प्रभावी उपाय बताए गए हैं जो ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। नियमित रूप से संबंधित ग्रह के मंत्रों का जाप करने से ग्रहों की ऊर्जा संतुलित होती है और मानसिक शक्ति बढ़ती है। दान करने से विशेष रूप से शनि, राहु और केतु जैसे ग्रहों के दुष्प्रभाव कम होते हैं। इसके अलावा रन थेरेपी के माध्यम से ग्रहों से जुड़े शुभ रंगों को अपने पहनावे और आसपास के वातावरण में शामिल करना भी लाभकारी होता है। रुद्राक्ष धारण करना भी एक सुरक्षित और प्रभावशाली विकल्प माना जाता है, जो बिना किसी जोखिम के सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही ग्रहों से जुड़े व्रत रखने से आत्म संयम बढ़ता है और धीरे धीरे ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि केवल रत्न ही एकमात्र उपाय नहीं है। ये वैकल्पिक उपाय भी उतने ही प्रभावी हो सकते हैं यदि उन्हें श्रद्धा और सही विधि के साथ अपनाया जाए। अब बात करते हैं कुछ आम सवालों और गलतफहमियों की, जो ज्यादातर लोगों के मन में रत्नों को लेकर रहती हैं। सबसे पहला सवाल होता है कि क्या एक से ज्यादा रत्न एक साथ पहने जा सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, पहने जा सकते हैं, लेकिन तभी जब वे आपस में कंपैटिबल हो और आपकी कुंडली में एक दूसरे के अनुकूल ग्रहों से जुड़े हो। गलत कॉम्बिनेशन के रत्न पहनना नुकसानदायक भी हो सकता है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि रत्न अपना असर कब दिखाना शुरू करता है। आमतौर पर रत्न का प्रभाव 7 दिन से लेकर 90 दिन के भीतर दिखाई देने लगता है, लेकिन यह पूरी तरह व्यक्ति की कुंडली, ग्रह की स्थिति और रत्न की शुद्धता पर निर्भर करता है। कुछ मामलों में असर जल्दी दिखता है तो कुछ में थोड़ा समय लग सकता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न टूटे हुए रत्न को लेकर होता है। यदि कोई रत्न टूट जाए, उसमें क्रैक आ जाए या वह चिप्ट हो जाए तो उसे तुरंत उतार देना चाहिए। टूटा हुआ रत्न न केवल अपना सकारात्मक प्रभाव खो देता है, बल्कि कई बार नकारात्मक प्रभाव भी देने लगता है। इसलिए ऐसे रत्न को पहनते रहना बिल्कुल उचित नहीं माना जाता। रत्न केवल पत्थर नहीं होते, बल्कि ये ग्रहों की शक्तियों के माध्यम होते हैं। जब इन्हें सही मार्गदर्शन और सही कुंडली के अनुसार पहना जाता है तो ये सच में जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी बर्थ डेट, टाइम और प्लेस लिखें, ताकि आगे हम आपको और भी सटीक मार्गदर्शन दे सकें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा पत्थर आपकी किस्मत बदल सकता है? और क्या ये भी संभव है कि वही पत्थर आपकी जिंदगी को पूरी तरह उल्टा कर दे? नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रोनो परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य वाणी और आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं रत्नों यानी जेमस्टोन्स के बारे में, लेकिन सिर्फ नाम, रंग या चमक के बारे में नहीं,
बल्कि कुंडली, ग्रह, ऊर्जा और सही गलत सब कुछ डिटेल में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसी ही सटीक व भरोसेमंद ज्योतिषीय जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज्ञान और लोगों तक भी पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप ये साफ साफ समझ पाएंगे कि कौन सा रत्न आपके लिए वास्तव में शुभ है और कौन सा रत्न आपको कभी नहीं पहनना चाहिए। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि बिना सही जानकारी और कुंडली के रत्न पहनना क्यों खतरनाक साबित हो सकता है और कैसे एक गलत रत्न जीवन में नुकसान, परेशानी और असंतुलन ला सकता है। यही वजह है कि यह वीडियो अंत तक देखना बेहद जरूरी है ताकि आप रत्नों से जुड़े हर फैसले को समझदारी और सही मार्गदर्शन के साथ ले सकें। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार हमारी जिंदगी 9 ग्रहों से प्रभावित होती है। ये ग्रह केवल आकाश में घूमने वाले पिंड नहीं है, बल्कि हमारी सोच, स्वभाव, पैसा, करियर, विवाह और स्वास्थ्य जैसे जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। हर ग्रह की अपनी एक अलग ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी होती है और रत्न उसी ग्रह की ऊर्जा को मजबूत करने का माध्यम होते हैं। सूर्य का रत्न माणिक, चंद्र का मोती, मंगल का मूंगा, बुध का पन्ना, गुरु का पुखराज, शुक्र का हीरा, शनि का नीलम, राहु का बोमेत और केतु का लहसुनिया माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर रत्न हर इंसान के लिए शुभ नहीं होता। अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरी राशि मिथुन है तो क्या मैं पन्ना पहन लूं? इसका जवाब है जरूरी नहीं। वजह यह है कि कुंडली में कोई भी ग्रह कभी शुभ यानी बेनिफिक हो सकता है और वही ग्रह किसी दूसरी स्थिति में अशुभ यानी मेलेफिक भी बन सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसे ग्रह का रत्न पहन लिया जो उसकी कुंडली में अशुभ है, तो वही रत्न बीमारी, नुकसान और रिश्तों में तनाव का कारण बन सकता है। इसलिए बिना कुंडली देखे रत्न पहनना ठीक वैसा ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना, जहां फायदा होने से ज्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। माने, जिसे रूबी कहा जाता है, सूर्य ग्रह का रत्न है। सूर्य आत्मा, आत्मविश्वास, सम्मान और अथॉरिटी का प्रतीक माना जाता है। जब कुंडली में सूर्य कमजोर लेकिन शुभ हो, तब माणिक पहनने से व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है, नेतृत्व क्षमता विकसित होती है और सरकारी नौकरी या प्रशासन से जुड़े क्षेत्रों में सफलता के योग बनते हैं। यह रत्न पिता के साथ संबंधों को मजबूत करने और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने में भी सहायक माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार माणिक विशेष रूप से सिंह लग्न के लिए शुभ होता है और कुछ विशेष परिस्थितियों में मेष लग्न वालों को भी लाभ दे सकता है। लेकिन यदि माणिक गलत कुंडली में या बिना सलाह के पहन लिया जाए तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे अत्यधिक गुस्सा, अहंकार में वृद्धि और रक्तचाप से जुड़ी समस्याएं। इसलिए माणिक पहनने से पहले कुंडली का सही विश्लेषण करना बेहद आवश्यक है। मोती, जिसे पर्ल कहा जाता है, चंद्र ग्रह का रत्न है। चंद्रमा मन, भावनाओं, मानसिक शांति और मातृ सुख का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में यदि चंद्र कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो तो मोती पहनने से मानसिक शांति बढ़ती है, मन स्थिर रहता है और भावनात्मक संतुलन बेहतर होता है। यह रत्न मां के साथ संबंधों को मजबूत करने में मदद करता है और नींद से जुड़ी समस्याओं, बेचैनी तथा तनाव को कम करने में सहायक माना जाता है। लेकिन यदि मोती गलत कुंडली में पहन लिया जाए या बिना उचित सलाह के धारण किया जाए तो इसके विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे अवसाद, अत्यधिक भावुकता और भावनात्मक असंतुलन। इसलिए मोती पहनने से पहले चंद्र ग्रह की स्थिति का सही आकलन करना बेहद जरूरी होता है। मूंगा, जिसे रेड कोरल कहा जाता है, मंगल ग्रह का रत्न है। मंगल साहस, शक्ति, ऊर्जा, आत्मरक्षा और कार्य क्षमता का प्रतीक माना जाता है। जब कुंडली में मंगल कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो, तब मूंगा पहनने से व्यक्ति में हिम्मत और आत्मबल बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और जमीन, जायदाद या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ मिलता है। यह रत्न पुलिस, आर्मी, सुरक्षा सेवाओं, खेल और तकनीकी क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से सहायक माना जाता है। लेकिन यदि मूंगा गलत ग्रह स्थिति में या बिना कुंडली देखे पहन लिया जाए तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ना, चोट लगना या रक्त से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होना। इसलिए मूंगा धारण करने से पहले मंगल ग्रह की सही स्थिति का विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है। पन्ना, जिसे एमरल्ड कहा जाता है, बुध ग्रह का रत्न है। बुध बुद्धि, वाणी, तर्क शक्ति, व्यापार, गणना और सीखने की क्षमता से जुड़ा होता है। जब कुंडली में बुध कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो, तब पन्ना पहनने से व्यक्ति का दिमाग तेज होता है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं। यह रत्न कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाता है, पढ़ाई में एकाग्रता बनाता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में सहायक माना जाता है।
ज्योतिष के अनुसार पन्ना विशेष रूप से मिथुन लग्न और कन्या लग्न वालों के लिए शुभ होता है। साथ ही उन लोगों को भी लाभ देता है जिनकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर लेकिन सकारात्मक प्रभाव देने वाला हो। लेकिन यदि पन्ना बिना कुंडली देखे या गलत स्थिति में पहन लिया जाए तो इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे अत्यधिक ओवरथिंकिंग, नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याएं और बोलने में रुकावट या स्पीच इश्यूज। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि पन्ना कभी भी बिना कुंडली विश्लेषण के न पहना जाए। पुखराज, जिसे येलो सफायर कहा जाता है, गुरु ग्रह का प्रमुख रत्न है। गुरु को ज्ञान, धन, धर्म, नैतिकता, संतान और जीवन के सही मार्गदर्शन का ग्रह माना जाता है। जब कुंडली में गुरु कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो तब पुखराज पहनने से धन में वृद्धि के योग बनते हैं, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और संतान सुख की प्राप्ति में सहायता मिलती है। यह रत्न व्यक्ति को सही निर्णय लेने की क्षमता देता है और आध्यात्मिक उन्नति, विश्वास तथा सकारात्मक सोच को बढ़ाता है। ज्योतिष के अनुसार पुखराज विशेष रूप से धनु और मीन लग्न के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, जबकि कुछ विशेष स्थितियों में कर्क लग्न वालों को भी इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन यदि पुखराज गलत कुंडली में या बिना उचित सलाह के पहन लिया जाए तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे अनावश्यक वजन बढ़ना, गलत सलाहों पर भरोसा करना और अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण गलत फैसले लेना। इसलिए पुखराज धारण करने से पहले गुरु ग्रह की स्थिति का सही मूल्यांकन करना बहुत जरूरी होता है। हीरा, जिसे डायमंड कहा जाता है, शुक्र ग्रह का प्रमुख रत्न है। शुक्र सुख सुविधा, विलास, प्रेम, सौंदर्य, कला और रिश्तों का ग्रह माना जाता है। जब कुंडली में शुक्र कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो तब हीरा पहनने से प्रेम जीवन मजबूत होता है, रिश्तों में सामंजस्य बढ़ता है और व्यक्ति के जीवन में लग्जरी व कंफर्ट के योग बनते हैं। यह रत्न कला, फैशन, फिल्म, डिजाइन, संगीत और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार हीरा मुख्य रूप से वृषभ लग्न और तुला लग्न वालों के लिए शुभ होता है। लेकिन यदि हीरा गलत कुंडली में या बिना सही सलाह के पहन लिया जाए तो इसके दुष्प्रभाव भी सामने आ सकते हैं, जैसे रिश्तों में तनाव, अत्यधिक इच्छाएं बढ़ना और अनावश्यक खर्चों में वृद्धि। इसी कारण हीरा ज्योतिष में सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड रत्न माना जाता है और इसे धारण करने से पहले विशेष सावधानी और कुंडली विश्लेषण बेहद जरूरी होता है। नीलम, जिसे ब्लू सफायर कहा जाता है, शनि ग्रह का रत्न है और इसे ज्योतिष का सबसे पावरफुल और फास्टेस्ट वर्किंग जेमस्टोन माना जाता है। शनि कर्म, अनुशासन, परिश्रम, जिम्मेदारी और न्याय का ग्रह है। जब कुंडली में शनि कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो तब नीलम पहनने से करियर में स्थिरता आती है, मेहनत का पूरा फल मिलने लगता है और जीवन में अनुशासन बढ़ता है। कई मामलों में यह रत्न अचानक सफलता, पद प्रतिष्ठा और शत्रुओं से सुरक्षा भी प्रदान करता है। ज्योतिष के अनुसार नीलम विशेष रूप से मकर और कुंभ लग्न वालों के लिए शुभ माना जाता है, जबकि कुछ विशेष परिस्थितियों में तुला लग्न के जातकों को भी इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन यदि नीलम गलत कुंडली में पहन लिया जाए तो इसके गंभीर नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, जैसे दुर्घटनाएं, स्वास्थ्य में गिरावट और मानसिक तनाव। इसी कारण एक सख्त चेतावनी दी जाती है कि नीलम कभी भी बिना ट्रायल किए नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह रत्न जितना तेज असर करता है उतना ही तेज नुकसान भी पहुंचा सकता है। गोमेद, जिसे हेसोनाइट कहा जाता है, राहु ग्रह का रत्न है। राहु भ्रम, इल्यूजन, अचानक होने वाली घटनाओं और अप्रत्याशित बदलावों का प्रतिनिधित्व करता है। जब कुंडली में राहु कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो तब गोमेद पहनने से कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है। अनजाने भय और मानसिक डर कम होते हैं और विदेश से जुड़े अवसर या अचानक प्रगति के योग बनते हैं। यह रत्न जीवन में चल रही अव्यवस्था के बीच स्थिरता लाने और व्यक्ति को सही दिशा देने में सहायक माना जाता है। लेकिन यदि गोमेद गलत कुंडली में या बिना उचित सलाह के पहन लिया जाए तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी सामने आ सकते हैं, जैसे भ्रम बढ़ जाना, नशे या गलत आदतों की ओर झुकाव और जल्दबाजी में लिए गए गलत फैसले। इसलिए गोमेद धारण करने से पहले राहु ग्रह की स्थिति का गहराई से विश्लेषण करना बेहद आवश्यक होता है। लेसुनिया, जिसे कैट्स आई कहा जाता है, केतु ग्रह का रत्न है। केतु को आध्यात्म, वैराग्य, रहस्य और पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ा ग्रह माना जाता है। जब कुंडली में केतु कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो तब लेसुनिया पहनने से आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है, साधना में मन लगता है और नकारात्मक शक्तियों या शत्रुओं से रक्षा मिलती है। यह रत्न जीवन में छिपी हुई समस्याओं, अचानक आने वाली बाधाओं और अनजाने डर से राहत देने में भी सहायक माना जाता है। लेकिन यदि लेसुनिया गलत कुंडली में या बिना सही मार्गदर्शन के पहन लिया जाए तो इसके गंभीर दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे अकेलापन महसूस होना,
अचानक नुकसान होना और मानसिक भ्रम की स्थिति पैदा होना। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि केतु का रत्न भी बेहद स्ट्रांग होता है और इसे पहनने से पहले कुंडली का गहन विश्लेषण और विशेषज्ञ की सलाह अनिवार्य होती है। रत्न पहनते समय कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि सही विधि से धारण किया गया रत्न ही सकारात्मक परिणाम देता है। सबसे पहले धातु की बात करें तो रत्न को सोना, चांदी या पंच धातु में पहनना चाहिए, लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि धातु का चुनाव ग्रह के अनुसार बदलता है। दूसरा नियम उंगली से जुड़ा है। सूर्य और गुरु के रत्न आमतौर पर तर्जनी उंगली, शनि का रत्न मध्यमा, जबकि बुध और शुक्र के रत्न कनिष्ठा उंगली में धारण किए जाते हैं। रत्न पहनने का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इसे सूर्योदय के बाद संबंधित ग्रह के वार में और संभव हो तो शुक्ल पक्ष में धारण करना अधिक शुभ माना जाता है। धारण करने से पहले रत्न का शुद्धिकरण आवश्यक है, जिसके लिए उसे कच्चे दूध और गंगा जल में शुद्ध कर संबंधित ग्रह के मंत्र का 108 बार जाप किया जाता है और फिर रत्न पहना जाता है। इसके अलावा कुछ शक्तिशाली रत्नों जैसे नीलम, गोमेद और लहसुनिया के लिए ट्रायल पीरियड बहुत जरूरी होता है। इन्हें 3 से 7 दिन तक परीक्षण के रूप में पहनना चाहिए और यदि इस दौरान कोई भी नकारात्मक संकेत तुरंत दिखाई दे तो रत्न को तुरंत हटा देना चाहिए। रत्न पहनने से पहले असली और नकली रत्न की पहचान करना सबसे जरूरी चरणों में से एक है, क्योंकि गलत या नकली रत्न न केवल पैसा बर्बाद करते हैं बल्कि नकारात्मक प्रभाव भी दे सकते हैं। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि नेचुरल और सिंथेटिक रत्न में बड़ा अंतर होता है। नेचुरल रत्न पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से बनते हैं और उनमें ग्रहों की वास्तविक ऊर्जा होती है, जबकि सिंथेटिक रत्न लैब में बनाए जाते हैं और ज्योतिषीय प्रभाव देने में सक्षम नहीं होते। इसी कारण किसी भी रत्न के साथ लैब सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, ताकि उसकी प्राकृतिकता, गुणवत्ता और ट्रीटमेंट की सही जानकारी मिल सके। आजकल बाजार में ग्लास फिल्ड स्टोन्स का चलन बढ़ गया है, जो देखने में बिल्कुल असली लगते हैं लेकिन अंदर से कांच और केमिकल से भरे होते हैं। ऐसे रत्न जल्दी टूटते हैं और ज्योतिषीय दृष्टि से नुकसानदायक भी हो सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन रत्न खरीदते समय लोग अक्सर सस्ते दाम के लालच में गलत निर्णय ले लेते हैं। बिना सर्टिफिकेट, बिना रिटर्न पॉलिसी और बिना सेलर वेरिफिकेशन के रत्न मंगा लेते हैं। याद रखिए, रत्न में सस्ता होना कभी फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि ज्योतिष में अक्सर यह नियम लागू होता है कि सस्ता रत्न इकलता ज्यादा नुकसान। अगर किसी कारणवश आप रत्न नहीं पहन सकते या आपकी कुंडली में रत्न धारण करना उचित नहीं है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष में रत्नों के अलावा भी कई प्रभावी उपाय बताए गए हैं जो ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। नियमित रूप से संबंधित ग्रह के मंत्रों का जाप करने से ग्रहों की ऊर्जा संतुलित होती है और मानसिक शक्ति बढ़ती है। दान करने से विशेष रूप से शनि, राहु और केतु जैसे ग्रहों के दुष्प्रभाव कम होते हैं। इसके अलावा रंग थेरेपी के माध्यम से ग्रहों से जुड़े शुभ रंगों को अपने पहनावे और आसपास के वातावरण में शामिल करना भी लाभकारी होता है। रुद्राक्ष धारण करना भी एक सुरक्षित और प्रभावशाली विकल्प माना जाता है, जो बिना किसी जोखिम के सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही ग्रहों से जुड़े व्रत रखने से आत्मसंयम बढ़ता है और धीरे धीरे ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि केवल रत्न ही एकमात्र उपाय नहीं है। ये वैकल्पिक उपाय भी उतने ही प्रभावी हो सकते हैं यदि उन्हें श्रद्धा और सही विधि के साथ अपनाया जाए। अब बात करते हैं कुछ आम सवालों और गलतफहमियों की, जो ज्यादातर लोगों के मन में रत्नों को लेकर रहती हैं। सबसे पहला सवाल होता है कि क्या एक से ज्यादा रत्न एक साथ पहने जा सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, पहने जा सकते हैं, लेकिन तभी जब वे आपस में कंपैटिबल हो और आपकी कुंडली में एक दूसरे के अनुकूल ग्रहों से जुड़े हो। गलत कॉम्बिनेशन के रत्न पहनना नुकसानदायक भी हो सकता है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि रत्न अपना असर कब दिखाना शुरू करता है। आमतौर पर रत्न का प्रभाव 7 दिन से लेकर 90 दिन के भीतर दिखाई देने लगता है, लेकिन यह पूरी तरह व्यक्ति की कुंडली, ग्रह की स्थिति और रत्न की शुद्धता पर निर्भर करता है। कुछ मामलों में असर जल्दी दिखता है तो कुछ में थोड़ा समय लग सकता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न टूटे हुए रत्न को लेकर होता है। यदि कोई रत्न टूट जाए, उसमें क्रैक आ जाए या वह चिप्ट हो जाए तो उसे तुरंत उतार देना चाहिए। टूटा हुआ रत्न न केवल अपना सकारात्मक प्रभाव खो देता है, बल्कि कई बार नकारात्मक प्रभाव भी देने लगता है। इसलिए ऐसे रत्न को पहनते रहना बिल्कुल उचित नहीं माना जाता। रत्न केवल पत्थर नहीं होते, बल्कि ये ग्रहों की शक्तियों के माध्यम होते हैं। जब इन्हें सही मार्गदर्शन और सही कुंडली के अनुसार पहना जाता है तो ये सच में जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें,
अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी बर्थ डेट, टाइम और प्लेस लिखें ताकि आगे हम आपको और भी सटीक मार्गदर्शन दे सकें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा पत्थर आपकी किस्मत बदल सकता है? और क्या ये भी संभव है कि वही पत्थर आपकी जिंदगी को पूरी तरह उल्टा कर दे? नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रोनो परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य वाणी और आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं रत्नों यानी जेमस्टोन्स के बारे में, लेकिन सिर्फ नाम, रंग या चमक के बारे में नहीं, बल्कि कुंडली, ग्रह, ऊर्जा और सही गलत सब कुछ डिटेल में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसी ही सटीक व भरोसेमंद ज्योतिषीय जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज्ञान और लोगों तक भी पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप ये साफ साफ समझ पाएंगे कि कौन सा रत्न आपके लिए वास्तव में शुभ है और कौन सा रत्न आपको कभी नहीं पहनना चाहिए। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि बिना सही जानकारी और कुंडली के रत्न पहनना क्यों खतरनाक साबित हो सकता है और कैसे एक गलत रत्न जीवन में नुकसान, परेशानी और असंतुलन ला सकता है। यही वजह है कि यह वीडियो अंत तक देखना बेहद जरूरी है ताकि आप रत्नों से जुड़े हर फैसले को समझदारी और सही मार्गदर्शन के साथ ले सकें। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार हमारी जिंदगी 9 ग्रहों से प्रभावित होती है। ये ग्रह केवल आकाश में घूमने वाले पिंड नहीं है, बल्कि हमारी सोच, स्वभाव, पैसा, करियर, विवाह और स्वास्थ्य जैसे जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। हर ग्रह की अपनी एक अलग ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी होती है और रत्न उसी ग्रह की ऊर्जा को मजबूत करने का माध्यम होते हैं। सूर्य का रत्न माणिक, चंद्र का मोती, मंगल का मूंगा, बुध का पन्ना, गुरु का पुखराज, शुक्र का हीरा, शनि का नीलम, राहु का गोमेद और केतु का लहसुनिया माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर रत्न हर इंसान के लिए शुभ नहीं होता। अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरी राशि मिथुन है तो क्या मैं पन्ना पहन लूं? इसका जवाब है जरूरी नहीं। वजह यह है कि कुंडली में कोई भी ग्रह कभी शुभ यानी बेनिफिक हो सकता है और वही ग्रह किसी दूसरी स्थिति में अशुभ यानी मेलेफिक भी बन सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसे ग्रह का रत्न पहन लिया जो उसकी कुंडली में अशुभ है, तो वही रत्न बीमारी, नुकसान और रिश्तों में तनाव का कारण बन सकता है। इसलिए बिना कुंडली देखे रत्न पहनना ठीक वैसा ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना, जहां फायदा होने से ज्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। माने, जिसे रूबी कहा जाता है, सूर्य ग्रह का रत्न है। सूर्य आत्मा, आत्मविश्वास, सम्मान और अथॉरिटी का प्रतीक माना जाता है। जब कुंडली में सूर्य कमजोर लेकिन शुभ हो, तब माणिक पहनने से व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है, नेतृत्व क्षमता विकसित होती है और सरकारी नौकरी या प्रशासन से जुड़े क्षेत्रों में सफलता के योग बनते हैं। यह रत्न पिता के साथ संबंधों को मजबूत करने और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने में भी सहायक माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार माणिक विशेष रूप से सिंह लग्न के लिए शुभ होता है और कुछ विशेष परिस्थितियों में मेष लग्न वालों को भी लाभ दे सकता है। लेकिन यदि माणिक गलत कुंडली में या बिना सलाह के पहन लिया जाए तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे अत्यधिक गुस्सा, अहंकार में वृद्धि और रक्तचाप से जुड़ी समस्याएं। इसलिए माणिक पहनने से पहले कुंडली का सही विश्लेषण करना बेहद आवश्यक है। मोती, जिसे पर्ल कहा जाता है, चंद्र ग्रह का रत्न है। चंद्रमा मन, भावनाओं, मानसिक शांति और मातृ सुख का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में यदि चंद्र कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो तो मोती पहनने से मानसिक शांति बढ़ती है, मन स्थिर रहता है और भावनात्मक संतुलन बेहतर होता है। यह रत्न मां के साथ संबंधों को मजबूत करने में मदद करता है और नींद से जुड़ी समस्याओं, बेचैनी तथा तनाव को कम करने में सहायक माना जाता है। लेकिन यदि मोती गलत कुंडली में पहन लिया जाए या बिना उचित सलाह के धारण किया जाए तो इसके विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे अवसाद, अत्यधिक भावुकता और भावनात्मक असंतुलन। इसलिए मोती पहनने से पहले चंद्र ग्रह की स्थिति का सही आकलन करना बेहद जरूरी होता है। मूंगा, जिसे रेड कोरल कहा जाता है, मंगल ग्रह का रत्न है। मंगल साहस, शक्ति, ऊर्जा, आत्मरक्षा और कार्य क्षमता का प्रतीक माना जाता है। जब कुंडली में मंगल कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो, तब मूंगा पहनने से व्यक्ति में हिम्मत और आत्मबल बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ मिलता है। यह रत्न पुलिस, आर्मी, सुरक्षा सेवाओं, खेल और तकनीकी क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से सहायक माना जाता है।
लेकिन यदि मूंगा गलत ग्रह स्थिति में या बिना कुंडली देखे पहन लिया जाए तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ना, चोट लगना या रक्त से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होना। इसलिए मूंगा धारण करने से पहले मंगल ग्रह की सही स्थिति का विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है। पन्ना, जिसे एमरल्ड कहा जाता है, बुध ग्रह का रत्न है। बुध बुद्धि, वाणी, तर्क शक्ति, व्यापार, गणना और सीखने की क्षमता से जुड़ा होता है। जब कुंडली में बुध कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो, तब पन्ना पहनने से व्यक्ति का दिमाग तेज होता है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं। यह रत्न कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाता है, पढ़ाई में एकाग्रता बनाता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में सहायक माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार पन्ना विशेष रूप से मिथुन लग्न और कन्या लग्न वालों के लिए शुभ होता है। साथ ही उन लोगों को भी लाभ देता है जिनकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर लेकिन सकारात्मक प्रभाव देने वाला हो। लेकिन यदि पन्ना बिना कुंडली देखे या गलत स्थिति में पहन लिया जाए तो इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे अत्यधिक ओवरथिंकिंग, नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याएं और बोलने में रुकावट या स्पीच इश्यूज। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि पन्ना कभी भी बिना कुंडली विश्लेषण के न पहना जाए। पुखराज, जिसे येलो सफायर कहा जाता है, गुरु ग्रह का प्रमुख रत्न है। गुरु को ज्ञान, धन, धर्म, नैतिकता, संतान और जीवन के सही मार्गदर्शन का ग्रह माना जाता है। जब कुंडली में गुरु कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो, तब पुखराज पहनने से धन में वृद्धि के योग बनते हैं, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और संतान सुख की प्राप्ति में सहायता मिलती है। यह रत्न व्यक्ति को सही निर्णय लेने की क्षमता देता है और आध्यात्मिक उन्नति, विश्वास तथा सकारात्मक सोच को बढ़ाता है। ज्योतिष के अनुसार पुखराज विशेष रूप से धनु और मीन लग्न के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, जबकि कुछ विशेष स्थितियों में कर्क लग्न वालों को भी इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन यदि पुखराज गलत कुंडली में या बिना उचित सलाह के पहन लिया जाए तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे अनावश्यक वजन बढ़ना, गलत सलाहों पर भरोसा करना और अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण गलत फैसले लेना। इसलिए पुखराज धारण करने से पहले गुरु ग्रह की स्थिति का सही मूल्यांकन करना बहुत जरूरी होता है। हीरा, जिसे डायमंड कहा जाता है, शुक्र ग्रह का प्रमुख रत्न है। शुक्र सुख सुविधा, विलास, प्रेम, सौंदर्य, कला और रिश्तों का ग्रह माना जाता है। जब कुंडली में शुक्र कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो, तब हीरा पहनने से प्रेम जीवन मजबूत होता है, रिश्तों में सामंजस्य बढ़ता है और व्यक्ति के जीवन में लग्जरी व कंफर्ट के योग बनते हैं। यह रत्न कला, फैशन, फिल्म, डिजाइन, संगीत और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार हीरा मुख्य रूप से वृषभ लग्न और तुला लग्न वालों के लिए शुभ होता है। लेकिन यदि हीरा गलत कुंडली में या बिना सही सलाह के पहन लिया जाए तो इसके दुष्प्रभाव भी सामने आ सकते हैं, जैसे रिश्तों में तनाव, अत्यधिक इच्छाएं बढ़ना और अनावश्यक खर्चों में वृद्धि। इसी कारण हीरा ज्योतिष में सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड रत्न माना जाता है और इसे धारण करने से पहले विशेष सावधानी और कुंडली विश्लेषण बेहद जरूरी होता है। नीलम, जिसे ब्लू सफायर कहा जाता है, शनि ग्रह का रत्न है और इसे ज्योतिष का सबसे पावरफुल और फास्टेस्ट वर्किंग जेमस्टोन माना जाता है। शनि कर्म, अनुशासन, परिश्रम, जिम्मेदारी और न्याय का ग्रह है। जब कुंडली में शनि कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो, तब नीलम पहनने से करियर में स्थिरता आती है, मेहनत का पूरा फल मिलने लगता है और जीवन में अनुशासन बढ़ता है। कई मामलों में यह रत्न अचानक सफलता, पद प्रतिष्ठा और शत्रुओं से सुरक्षा भी प्रदान करता है। ज्योतिष के अनुसार नीलम विशेष रूप से मकर और कुंभ लग्न वालों के लिए शुभ माना जाता है, जबकि कुछ विशेष परिस्थितियों में तुला लग्न के जातकों को भी इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन यदि नीलम गलत कुंडली में पहन लिया जाए तो इसके गंभीर नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, जैसे दुर्घटनाएं, स्वास्थ्य में गिरावट और मानसिक तनाव। इसी कारण एक सख्त चेतावनी दी जाती है कि नीलम कभी भी बिना ट्रायल किए नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह रत्न जितना तेज असर करता है उतना ही तेज नुकसान भी पहुंचा सकता है। गोमेद, जिसे हेसोनाइट कहा जाता है, राहु ग्रह का रत्न है। राहु भ्रम, इल्यूजन, अचानक होने वाली घटनाओं और अप्रत्याशित बदलावों का प्रतिनिधित्व करता है। जब कुंडली में राहु कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो, तब गोमेद पहनने से कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है। अनजाने भय और मानसिक डर कम होते हैं और विदेश से जुड़े अवसर या अचानक प्रगति के योग बनते हैं। यह रत्न जीवन में चल रही अव्यवस्था के बीच स्थिरता लाने और व्यक्ति को सही दिशा देने में सहायक माना जाता है। लेकिन यदि गोमेद गलत कुंडली में या बिना उचित सलाह के पहन लिया जाए तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी सामने आ सकते हैं, जैसे भ्रम बढ़ जाना,
नशे या गलत आदतों की ओर झुकाव और जल्दबाजी में लिए गए गलत फैसले। इसलिए गोमेद धारण करने से पहले राहु ग्रह की स्थिति का गहराई से विश्लेषण करना बेहद आवश्यक होता है। लहसुनिया, जिसे कैट्स आई कहा जाता है, केतु ग्रह का रत्न है। केतु को आध्यात्म, वैराग्य, रहस्य और पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ा ग्रह माना जाता है। जब कुंडली में केतु कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो, तब लहसुनिया पहनने से आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है, साधना में मन लगता है और नकारात्मक शक्तियों या शत्रुओं से रक्षा मिलती है। यह रत्न जीवन में छिपी हुई समस्याओं, अचानक आने वाली बाधाओं और अनजाने डर से राहत देने में भी सहायक माना जाता है। लेकिन यदि लहसुनिया गलत कुंडली में या बिना सही मार्गदर्शन के पहन लिया जाए तो इसके गंभीर दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे अकेलापन महसूस होना, अचानक नुकसान होना और मानसिक भ्रम की स्थिति पैदा होना। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि केतु का रत्न भी बेहद स्ट्रांग होता है और इसे पहनने से पहले कुंडली का गहन विश्लेषण और विशेषज्ञ की सलाह अनिवार्य होती है। रत्न पहनते समय कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि सही विधि से धारण किया गया रत्न ही सकारात्मक परिणाम देता है। सबसे पहले धातु की बात करें तो रत्न को सोना, चांदी या पंच धातु में पहनना चाहिए, लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि धातु का चुनाव ग्रह के अनुसार बदलता है। दूसरा नियम उंगली से जुड़ा है। सूर्य और गुरु के रत्न आमतौर पर तर्जनी उंगली, शनि का रत्न मध्यमा, जबकि बुध और शुक्र के रत्न कनिष्ठा उंगली में धारण किए जाते हैं। रत्न पहनने का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इसे सूर्योदय के बाद संबंधित ग्रह के वार में और संभव हो तो शुक्ल पक्ष में धारण करना अधिक शुभ माना जाता है। धारण करने से पहले रत्न का शुद्धिकरण आवश्यक है, जिसके लिए उसे कच्चे दूध और गंगा जल में शुद्ध कर संबंधित ग्रह के मंत्र का 108 बार जाप किया जाता है और फिर रत्न पहना जाता है। इसके अलावा कुछ शक्तिशाली रत्नों जैसे नीलम, गोमेद और लहसुनिया के लिए ट्रायल पीरियड बहुत जरूरी होता है। इन्हें 3 से 7 दिन तक परीक्षण के रूप में पहनना चाहिए और यदि इस दौरान कोई भी नकारात्मक संकेत तुरंत दिखाई दे तो रत्न को तुरंत हटा देना चाहिए। रत्न पहनने से पहले असली और नकली रत्न की पहचान करना सबसे जरूरी चरणों में से एक है, क्योंकि गलत या नकली रत्न न केवल पैसा बर्बाद करते हैं बल्कि नकारात्मक प्रभाव भी दे सकते हैं। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि नेचुरल और सिंथेटिक रत्न में बड़ा अंतर होता है। नेचुरल रत्न पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से बनते हैं और उनमें ग्रहों की वास्तविक ऊर्जा होती है, जबकि सिंथेटिक रत्न लैब में बनाए जाते हैं और ज्योतिषीय प्रभाव देने में सक्षम नहीं होते। इसी कारण किसी भी रत्न के साथ लैब सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, ताकि उसकी प्राकृतिकता, गुणवत्ता और ट्रीटमेंट की सही जानकारी मिल सके। आजकल बाजार में ग्लास फिल्ड स्टोन्स का चलन बढ़ गया है, जो देखने में बिल्कुल असली लगते हैं लेकिन अंदर से कांच और केमिकल से भरे होते हैं। ऐसे रत्न जल्दी टूटते हैं और ज्योतिषीय दृष्टि से नुकसानदायक भी हो सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन रत्न खरीदते समय लोग अक्सर सस्ते दाम के लालच में गलत निर्णय ले लेते हैं। बिना सर्टिफिकेट, बिना रिटर्न पॉलिसी और बिना सेलर वेरिफिकेशन के रत्न मंगा लेते हैं। याद रखिए, रत्न में सस्ता होना कभी फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि ज्योतिष में अक्सर यह नियम लागू होता है कि सस्ता रत्न इकलता ज्यादा नुकसान। अगर किसी कारणवश आप रत्न नहीं पहन सकते या आपकी कुंडली में रत्न धारण करना उचित नहीं है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष में रत्नों के अलावा भी कई प्रभावी उपाय बताए गए हैं जो ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। नियमित रूप से संबंधित ग्रह के मंत्रों का जाप करने से ग्रहों की ऊर्जा संतुलित होती है और मानसिक शक्ति बढ़ती है। दान करने से विशेष रूप से शनि, राहु और केतु जैसे ग्रहों के दुष्प्रभाव कम होते हैं। इसके अलावा रंग थेरेपी के माध्यम से ग्रहों से जुड़े शुभ रंगों को अपने पहनावे और आसपास के वातावरण में शामिल करना भी लाभकारी होता है। रुद्राक्ष धारण करना भी एक सुरक्षित और प्रभावशाली विकल्प माना जाता है, जो बिना किसी जोखिम के सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही ग्रहों से जुड़े व्रत रखने से आत्म संयम बढ़ता है और धीरे धीरे ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि केवल रत्न ही एकमात्र उपाय नहीं है। ये वैकल्पिक उपाय भी उतने ही प्रभावी हो सकते हैं यदि उन्हें श्रद्धा और सही विधि के साथ अपनाया जाए। अब बात करते हैं कुछ आम सवालों और गलतफहमियों की, जो ज्यादातर लोगों के मन में रत्नों को लेकर रहती हैं। सबसे पहला सवाल होता है कि क्या एक से ज्यादा रत्न एक साथ पहने जा सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, पहने जा सकते हैं, लेकिन तभी जब वे आपस में कंपैटिबल हो और आपकी कुंडली में एक दूसरे के अनुकूल ग्रहों से जुड़े हो। गलत कॉम्बिनेशन के रत्न पहनना नुकसानदायक भी हो सकता है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि रत्न अपना असर कब दिखाना शुरू करता है। आमतौर पर रत्न का प्रभाव 7 दिन से लेकर 90 दिन के भीतर दिखाई देने लगता है,
लेकिन यह पूरी तरह व्यक्ति की कुंडली, ग्रह की स्थिति और रत्न की शुद्धता पर निर्भर करता है। कुछ मामलों में असर जल्दी दिखता है तो कुछ में थोड़ा समय लग सकता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न टूटे हुए रत्न को लेकर होता है। यदि कोई रत्न टूट जाए, उसमें क्रैक आ जाए या वह चिप्ट हो जाए तो उसे तुरंत उतार देना चाहिए। टूटा हुआ रत्न न केवल अपना सकारात्मक प्रभाव खो देता है, बल्कि कई बार नकारात्मक प्रभाव भी देने लगता है। इसलिए ऐसे रत्न को पहनते रहना बिल्कुल उचित नहीं माना जाता। रत्न केवल पत्थर नहीं होते, बल्कि ये ग्रहों की शक्तियों के माध्यम होते हैं। जब इन्हें सही मार्गदर्शन और सही कुंडली के अनुसार पहना जाता है तो ये सच में जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी बर्थ डेट, टाइम और प्लेस लिखें ताकि आगे हम आपको और भी सटीक मार्गदर्शन दे सकें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा पत्थर आपकी किस्मत बदल सकता है? और क्या ये भी संभव है कि वही पत्थर आपकी जिंदगी को पूरी तरह उल्टा कर दे? नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रोनो परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य वाणी और आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं रत्नों यानी जेमस्टोन्स के बारे में, लेकिन सिर्फ नाम, रंग या चमक के बारे में नहीं, बल्कि कुंडली, ग्रह, ऊर्जा और सही गलत सब कुछ डिटेल में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसी ही सटीक व भरोसेमंद ज्योतिषीय जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज्ञान और लोगों तक भी पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप ये साफ साफ समझ पाएंगे कि कौन सा रत्न आपके लिए वास्तव में शुभ है और कौन सा रत्न आपको कभी नहीं पहनना चाहिए। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि बिना सही जानकारी और कुंडली के रत्न पहनना क्यों खतरनाक साबित हो सकता है और कैसे एक गलत रत्न जीवन में नुकसान, परेशानी और असंतुलन ला सकता है। यही वजह है कि यह वीडियो अंत तक देखना बेहद जरूरी है ताकि आप रत्नों से जुड़े हर फैसले को समझदारी और सही मार्गदर्शन के साथ ले सकें। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार हमारी जिंदगी 9 ग्रहों से प्रभावित होती है। ये ग्रह केवल आकाश में घूमने वाले पिंड नहीं है, बल्कि हमारी सोच, स्वभाव, पैसा, करियर, विवाह और स्वास्थ्य जैसे जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। हर ग्रह की अपनी एक अलग ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी होती है और रत्न उसी ग्रह की ऊर्जा को मजबूत करने का माध्यम होते हैं। सूर्य का रत्न माणिक, चंद्र का मोती, मंगल का मूंगा, बुध का पन्ना, गुरु का पुखराज, शुक्र का हीरा, शनि का नीलम, राहु का गोमेद और केतु का लहसुनिया माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर रत्न हर इंसान के लिए शुभ नहीं होता। अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरी राशि मिथुन है तो क्या मैं पन्ना पहन लूं? इसका जवाब है जरूरी नहीं। वजह यह है कि कुंडली में कोई भी ग्रह कभी शुभ यानी बेनिफिक हो सकता है और वही ग्रह किसी दूसरी स्थिति में अशुभ यानी मेलेफिक भी बन सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसे ग्रह का रत्न पहन लिया जो उसकी कुंडली में अशुभ है, तो वही रत्न बीमारी, नुकसान और रिश्तों में तनाव का कारण बन सकता है। इसलिए बिना कुंडली देखे रत्न पहनना ठीक वैसा ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना, जहां फायदा होने से ज्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। माने, जिसे रूबी कहा जाता है, सूर्य ग्रह का रत्न है। सूर्य आत्मा, आत्मविश्वास, सम्मान और अथॉरिटी का प्रतीक माना जाता है। जब कुंडली में सूर्य कमजोर लेकिन शुभ हो, तब माणिक पहनने से व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है, नेतृत्व क्षमता विकसित होती है और सरकारी नौकरी या प्रशासन से जुड़े क्षेत्रों में सफलता के योग बनते हैं। यह रत्न पिता के साथ संबंधों को मजबूत करने और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने में भी सहायक माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार माणिक विशेष रूप से सिंह लग्न के लिए शुभ होता है और कुछ विशेष परिस्थितियों में मेष लग्न वालों को भी लाभ दे सकता है। लेकिन यदि माणिक गलत कुंडली में या बिना सलाह के पहन लिया जाए तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे अत्यधिक गुस्सा, अहंकार में वृद्धि और रक्तचाप से जुड़ी समस्याएं। इसलिए माणिक पहनने से पहले कुंडली का सही विश्लेषण करना बेहद आवश्यक है। मोती, जिसे पर्ल कहा जाता है, चंद्र ग्रह का रत्न है। चंद्रमा मन, भावनाओं, मानसिक शांति और मात्र सुख का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में यदि चंद्र कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो तो मोती पहनने से मानसिक शांति बढ़ती है, मन स्थिर रहता है और भावनात्मक संतुलन बेहतर होता है। यह रत्न मां के साथ संबंधों को मजबूत करने में मदद करता है और नींद से जुड़ी समस्याओं, बेचैनी तथा तनाव को कम करने में सहायक माना जाता है।
लेकिन यदि मोती गलत कुंडली में पहन लिया जाए या बिना उचित सलाह के धारण किया जाए तो इसके विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे अवसाद, अत्यधिक भावुकता और भावनात्मक असंतुलन। इसलिए मोती पहनने से पहले चंद्र ग्रह की स्थिति का सही आकलन करना बेहद जरूरी होता है। मूंगा, जिसे रेड कोरल कहा जाता है, मंगल ग्रह का रत्न है। मंगल साहस, शक्ति, ऊर्जा, आत्मरक्षा और कार्य क्षमता का प्रतीक माना जाता है। जब कुंडली में मंगल कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो तब मूंगा पहनने से व्यक्ति में हिम्मत और आत्मबल बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ मिलता है। यह रत्न पुलिस, आर्मी, सुरक्षा सेवाओं, खेल और तकनीकी क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से सहायक माना जाता है। लेकिन यदि मूंगा गलत ग्रह स्थिति में या बिना कुंडली देखे पहन लिया जाए तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ना, चोट लगना या रक्त से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होना। इसलिए मूंगा धारण करने से पहले मंगल ग्रह की सही स्थिति का विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है। पन्ना, जिसे एमरल्ड कहा जाता है, बुध ग्रह का रत्न है। बुध बुद्धि, वाणी, तर्क शक्ति, व्यापार, गणना और सीखने की क्षमता से जुड़ा होता है। जब कुंडली में बुध कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो तब पन्ना पहनने से व्यक्ति का दिमाग तेज होता है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं। यह रत्न कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाता है, पढ़ाई में एकाग्रता बनाता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में सहायक माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार पन्ना विशेष रूप से मिथुन लग्न और कन्या लग्न वालों के लिए शुभ होता है। साथ ही उन लोगों को भी लाभ देता है जिनकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर लेकिन सकारात्मक प्रभाव देने वाला हो। लेकिन यदि पन्ना बिना कुंडली देखे या गलत स्थिति में पहन लिया जाए तो इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे अत्यधिक ओवरथिंकिंग, नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याएं और बोलने में रुकावट या स्पीच इश्यूज। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि पन्ना कभी भी बिना कुंडली विश्लेषण के न पहना जाए। पुखराज, जिसे येलो सफायर कहा जाता है, गुरु ग्रह का प्रमुख रत्न है। गुरु को ज्ञान, धन, धर्म, नैतिकता, संतान और जीवन के सही मार्गदर्शन का ग्रह माना जाता है। जब कुंडली में गुरु कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो तब पुखराज पहनने से धन में वृद्धि के योग बनते हैं, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और संतान सुख की प्राप्ति में सहायता मिलती है। यह रत्न व्यक्ति को सही निर्णय लेने की क्षमता देता है और आध्यात्मिक उन्नति, विश्वास तथा सकारात्मक सोच को बढ़ाता है। ज्योतिष के अनुसार पुखराज विशेष रूप से धनु और मीन लग्न के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, जबकि कुछ विशेष स्थितियों में कर्क लग्न वालों को भी इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन यदि पुखराज गलत कुंडली में या बिना उचित सलाह के पहन लिया जाए तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे अनावश्यक वजन बढ़ना, गलत सलाहों पर भरोसा करना और अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण गलत फैसले लेना। इसलिए पुखराज धारण करने से पहले गुरु ग्रह की स्थिति का सही मूल्यांकन करना बहुत जरूरी होता है। हीरा, जिसे डायमंड कहा जाता है, शुक्र ग्रह का प्रमुख रत्न है। शुक्र सुख सुविधा, विलास, प्रेम, सौंदर्य, कला और रिश्तों का ग्रह माना जाता है। जब कुंडली में शुक्र कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो तब हीरा पहनने से प्रेम जीवन मजबूत होता है, रिश्तों में सामंजस्य बढ़ता है और व्यक्ति के जीवन में लग्जरी व कंफर्ट के योग बनते हैं। यह रत्न कला, फैशन, फिल्म, डिजाइन, संगीत और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार हीरा मुख्य रूप से वृषभ लग्न और तुला लग्न वालों के लिए शुभ होता है। लेकिन यदि हीरा गलत कुंडली में या बिना सही सलाह के पहन लिया जाए तो इसके दुष्प्रभाव भी सामने आ सकते हैं, जैसे रिश्तों में तनाव, अत्यधिक इच्छाएं बढ़ना और अनावश्यक खर्चों में वृद्धि। इसी कारण हीरा ज्योतिष में सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड रत्न माना जाता है और इसे धारण करने से पहले विशेष सावधानी और कुंडली विश्लेषण बेहद जरूरी होता है। नीलम, जिसे ब्लू सफायर कहा जाता है, शनि ग्रह का रत्न है और इसे ज्योतिष का सबसे पावरफुल और फास्टेस्ट वर्किंग जेमस्टोन माना जाता है। शनि कर्म, अनुशासन, परिश्रम, जिम्मेदारी और न्याय का ग्रह है। जब कुंडली में शनि कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो तब नीलम पहनने से करियर में स्थिरता आती है, मेहनत का पूरा फल मिलने लगता है और जीवन में अनुशासन बढ़ता है। कई मामलों में यह रत्न अचानक सफलता, पद प्रतिष्ठा और शत्रुओं से सुरक्षा भी प्रदान करता है। ज्योतिष के अनुसार नीलम विशेष रूप से मकर और कुंभ लग्न वालों के लिए शुभ माना जाता है, जबकि कुछ विशेष परिस्थितियों में तुला लग्न के जातकों को भी इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन यदि नीलम गलत कुंडली में पहन लिया जाए तो इसके गंभीर नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, जैसे दुर्घटनाएं, स्वास्थ्य में गिरावट और मानसिक तनाव।
इसी कारण एक सख्त चेतावनी दी जाती है कि नीलम कभी भी बिना ट्रायल किए नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह रत्न जितना तेज असर करता है उतना ही तेज नुकसान भी पहुंचा सकता है। गोमेद, जिसे हेसोनाइट कहा जाता है, राहु ग्रह का रत्न है। राहु भ्रम, इल्यूजन, अचानक होने वाली घटनाओं और अप्रत्याशित बदलावों का प्रतिनिधित्व करता है। जब कुंडली में राहु कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो, तब गोमेद पहनने से कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है। अनजाने भय और मानसिक डर कम होते हैं और विदेश से जुड़े अवसर या अचानक प्रगति के योग बनते हैं। यह रत्न जीवन में चल रही अव्यवस्था के बीच स्थिरता लाने और व्यक्ति को सही दिशा देने में सहायक माना जाता है। लेकिन यदि गोमेद गलत कुंडली में या बिना उचित सलाह के पहन लिया जाए तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी सामने आ सकते हैं, जैसे भ्रम बढ़ जाना, नशे या गलत आदतों की ओर झुकाव और जल्दबाजी में लिए गए गलत फैसले। इसलिए गोमेद धारण करने से पहले राहु ग्रह की स्थिति का गहराई से विश्लेषण करना बेहद आवश्यक होता है। लहसुनिया, जिसे कैट्स आई कहा जाता है, केतु ग्रह का रत्न है। केतु को आध्यात्म, वैराग्य, रहस्य और पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ा ग्रह माना जाता है। जब कुंडली में केतु कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो, तब लहसुनिया पहनने से आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है, साधना में मन लगता है और नकारात्मक शक्तियों या शत्रुओं से रक्षा मिलती है। यह रत्न जीवन में छिपी हुई समस्याओं, अचानक आने वाली बाधाओं और अनजाने डर से राहत देने में भी सहायक माना जाता है। लेकिन यदि लहसुनिया गलत कुंडली में या बिना सही मार्गदर्शन के पहन लिया जाए तो इसके गंभीर दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे अकेलापन महसूस होना, अचानक नुकसान होना और मानसिक भ्रम की स्थिति पैदा होना। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि केतु का रत्न भी बेहद स्ट्रांग होता है और इसे पहनने से पहले कुंडली का गहन विश्लेषण और विशेषज्ञ की सलाह अनिवार्य होती है। रत्न पहनते समय कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि सही विधि से धारण किया गया रत्न ही सकारात्मक परिणाम देता है। सबसे पहले धातु की बात करें तो रत्न को सोना, चांदी या पंच धातु में पहनना चाहिए, लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि धातु का चुनाव ग्रह के अनुसार बदलता है। दूसरा नियम उंगली से जुड़ा है। सूर्य और गुरु के रत्न आमतौर पर तर्जनी उंगली, शनि का रत्न मध्यमा, जबकि बुध और शुक्र के रत्न कनिष्ठा उंगली में धारण किए जाते हैं। रत्न पहनने का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इसे सूर्योदय के बाद संबंधित ग्रह के वार में और संभव हो तो शुक्ल पक्ष में धारण करना अधिक शुभ माना जाता है। धारण करने से पहले रत्न का शुद्धिकरण आवश्यक है, जिसके लिए उसे कच्चे दूध और गंगा जल में शुद्ध कर संबंधित ग्रह के मंत्र का 108 बार जाप किया जाता है और फिर रत्न पहना जाता है। इसके अलावा कुछ शक्तिशाली रत्नों जैसे नीलम, गोमेद और लहसुनिया के लिए ट्रायल पीरियड बहुत जरूरी होता है। इन्हें 3 से 7 दिन तक परीक्षण के रूप में पहनना चाहिए और यदि इस दौरान कोई भी नकारात्मक संकेत तुरंत दिखाई दे तो रत्न को तुरंत हटा देना चाहिए। रत्न पहनने से पहले असली और नकली रत्न की पहचान करना सबसे जरूरी चरणों में से एक है, क्योंकि गलत या नकली रत्न न केवल पैसा बर्बाद करते हैं बल्कि नकारात्मक प्रभाव भी दे सकते हैं। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि नेचुरल और सिंथेटिक रत्न में बड़ा अंतर होता है। नेचुरल रत्न पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से बनते हैं और उनमें ग्रहों की वास्तविक ऊर्जा होती है, जबकि सिंथेटिक रत्न लैब में बनाए जाते हैं और ज्योतिषीय प्रभाव देने में सक्षम नहीं होते। इसी कारण किसी भी रत्न के साथ लैब सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, ताकि उसकी प्राकृतिकता, गुणवत्ता और ट्रीटमेंट की सही जानकारी मिल सके। आजकल बाजार में ग्लास फिल्ड स्टोन्स का चलन बढ़ गया है, जो देखने में बिल्कुल असली लगते हैं लेकिन अंदर से कांच और केमिकल से भरे होते हैं। ऐसे रत्न जल्दी टूटते हैं और ज्योतिषीय दृष्टि से नुकसानदायक भी हो सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन रत्न खरीदते समय लोग अक्सर सस्ते दाम के लालच में गलत निर्णय ले लेते हैं। बिना सर्टिफिकेट, बिना रिटर्न पॉलिसी और बिना सेलर वेरिफिकेशन के रत्न मंगा लेते हैं। याद रखिए, रत्न में सस्ता होना कभी फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि ज्योतिष में अक्सर यह नियम लागू होता है कि सस्ता रत्न इकलता ज्यादा नुकसान। अगर किसी कारणवश आप रत्न नहीं पहन सकते या आपकी कुंडली में रत्न धारण करना उचित नहीं है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष में रत्नों के अलावा भी कई प्रभावी उपाय बताए गए हैं जो ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। नियमित रूप से संबंधित ग्रह के मंत्रों का जाप करने से ग्रहों की ऊर्जा संतुलित होती है और मानसिक शक्ति बढ़ती है। दान करने से विशेष रूप से शनि, राहु और केतु जैसे ग्रहों के दुष्प्रभाव कम होते हैं। इसके अलावा रन थेरेपी के माध्यम से ग्रहों से जुड़े शुभ रंगों को अपने पहनावे और आसपास के वातावरण में शामिल करना भी लाभकारी होता है। रुद्राक्ष धारण करना भी एक सुरक्षित और प्रभावशाली विकल्प माना जाता है, जो बिना किसी जोखिम के सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही
ग्रहों से जुड़े व्रत रखने से आत्म संयम बढ़ता है और धीरे धीरे ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि केवल रत्न ही एकमात्र उपाय नहीं है। ये वैकल्पिक उपाय भी उतने ही प्रभावी हो सकते हैं यदि उन्हें श्रद्धा और सही विधि के साथ अपनाया जाए। अब बात करते हैं कुछ आम सवालों और गलतफहमियों की, जो ज्यादातर लोगों के मन में रत्नों को लेकर रहती हैं। सबसे पहला सवाल होता है कि क्या एक से ज्यादा रत्न एक साथ पहने जा सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, पहने जा सकते हैं, लेकिन तभी जब वे आपस में कंपैटिबल हो और आपकी कुंडली में एक दूसरे के अनुकूल ग्रहों से जुड़े हो। गलत कॉम्बिनेशन के रत्न पहनना नुकसानदायक भी हो सकता है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि रत्न अपना असर कब दिखाना शुरू करता है। आमतौर पर रत्न का प्रभाव 7 दिन से लेकर 90 दिन के भीतर दिखाई देने लगता है, लेकिन यह पूरी तरह व्यक्ति की कुंडली, ग्रह की स्थिति और रत्न की शुद्धता पर निर्भर करता है। कुछ मामलों में असर जल्दी दिखता है तो कुछ में थोड़ा समय लग सकता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न टूटे हुए रत्न को लेकर होता है। यदि कोई रत्न टूट जाए, उसमें क्रैक आ जाए या वह चिप्ट हो जाए तो उसे तुरंत उतार देना चाहिए। टूटा हुआ रत्न न केवल अपना सकारात्मक प्रभाव खो देता है, बल्कि कई बार नकारात्मक प्रभाव भी देने लगता है। इसलिए ऐसे रत्न को पहनते रहना बिल्कुल उचित नहीं माना जाता। रत्न केवल पत्थर नहीं होते, बल्कि ये ग्रहों की शक्तियों के माध्यम होते हैं। जब इन्हें सही मार्गदर्शन और सही कुंडली के अनुसार पहना जाता है तो ये सच में जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी बर्थ डेट, टाइम और प्लेस लिखें, ताकि आगे हम आपको और भी सटीक मार्गदर्शन दे सकें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा पत्थर आपकी किस्मत बदल सकता है? और क्या ये भी संभव है कि वही पत्थर आपकी जिंदगी को पूरी तरह उल्टा कर दे? नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रोनो परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य वाणी और आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं रत्नों यानी जेमस्टोन्स के बारे में, लेकिन सिर्फ नाम, रंग या चमक के बारे में नहीं, बल्कि कुंडली, ग्रह, ऊर्जा और सही गलत सब कुछ डिटेल में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसी ही सटीक व भरोसेमंद ज्योतिषीय जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि ये ज्ञान और लोगों तक भी पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप ये साफ साफ समझ पाएंगे कि कौन सा रत्न आपके लिए वास्तव में शुभ है और कौन सा रत्न आपको कभी नहीं पहनना चाहिए। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि बिना सही जानकारी और कुंडली के रत्न पहनना क्यों खतरनाक साबित हो सकता है और कैसे एक गलत रत्न जीवन में नुकसान, परेशानी और असंतुलन ला सकता है। यही वजह है कि यह वीडियो अंत तक देखना बेहद जरूरी है, ताकि आप रत्नों से जुड़े हर फैसले को समझदारी और सही मार्गदर्शन के साथ ले सकें। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार हमारी जिंदगी 9 ग्रहों से प्रभावित होती है। ये ग्रह केवल आकाश में घूमने वाले पिंड नहीं है, बल्कि हमारी सोच, स्वभाव, पैसा, करियर, विवाह और स्वास्थ्य जैसे जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। हर ग्रह की अपनी एक अलग ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी होती है और रत्न उसी ग्रह की ऊर्जा को मजबूत करने का माध्यम होते हैं। सूर्य का रत्न माणिक, चंद्र का मोती, मंगल का मूंगा, बुध का पन्ना, गुरु का पुखराज, शुक्र का हीरा, शनि का नीलम, राहु का बोमेत और केतु का लहसुनिया माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर रत्न हर इंसान के लिए शुभ नहीं होता। अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरी राशि मिथुन है तो क्या मैं पन्ना पहन लूं? इसका जवाब है जरूरी नहीं। वजह यह है कि कुंडली में कोई भी ग्रह कभी शुभ यानी बेनिफिक हो सकता है और वही ग्रह किसी दूसरी स्थिति में अशुभ यानी मेलेफिक भी बन सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसे ग्रह का रत्न पहन लिया जो उसकी कुंडली में अशुभ है, तो वही रत्न बीमारी, नुकसान और रिश्तों में तनाव का कारण बन सकता है। इसलिए बिना कुंडली देखे रत्न पहनना ठीक वैसा ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना, जहां फायदा होने से ज्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। माने, जिसे रूबी कहा जाता है, सूर्य ग्रह का रत्न है। सूर्य आत्मा, आत्मविश्वास, सम्मान और अथॉरिटी का प्रतीक माना जाता है। जब कुंडली में सूर्य कमजोर लेकिन शुभ हो, तब माणिक पहनने से व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है, नेतृत्व क्षमता विकसित होती है और सरकारी नौकरी या प्रशासन से जुड़े क्षेत्रों में सफलता के योग बनते हैं। यह रत्न पिता के साथ संबंधों को मजबूत करने और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने में भी सहायक माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार माणिक विशेष रूप से सिंह लग्न के लिए शुभ होता है
और कुछ विशेष परिस्थितियों में मेष लग्न वालों को भी लाभ दे सकता है। लेकिन यदि माणिक गलत कुंडली में या बिना सलाह के पहन लिया जाए तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे अत्यधिक गुस्सा, अहंकार में वृद्धि और रक्तचाप से जुड़ी समस्याएं। इसलिए माणिक पहनने से पहले कुंडली का सही विश्लेषण करना बेहद आवश्यक है। मोती, जिसे पर्ल कहा जाता है, चंद्र ग्रह का रत्न है। चंद्रमा मन, भावनाओं, मानसिक शांति और मातृ सुख का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में यदि चंद्र कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो तो मोती पहनने से मानसिक शांति बढ़ती है, मन स्थिर रहता है और भावनात्मक संतुलन बेहतर होता है। यह रत्न मां के साथ संबंधों को मजबूत करने में मदद करता है और नींद से जुड़ी समस्याओं, बेचैनी तथा तनाव को कम करने में सहायक माना जाता है। लेकिन यदि मोती गलत कुंडली में पहन लिया जाए या बिना उचित सलाह के धारण किया जाए तो इसके विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे अवसाद, अत्यधिक भावुकता और भावनात्मक असंतुलन। इसलिए मोती पहनने से पहले चंद्र ग्रह की स्थिति का सही आकलन करना बेहद जरूरी होता है। मूंगा, जिसे रेड कोरल कहा जाता है, मंगल ग्रह का रत्न है। मंगल साहस, शक्ति, ऊर्जा, आत्मरक्षा और कार्य क्षमता का प्रतीक माना जाता है। जब कुंडली में मंगल कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो तब मूंगा पहनने से व्यक्ति में हिम्मत और आत्मबल बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ मिलता है। यह रत्न पुलिस, आर्मी, सुरक्षा सेवाओं, खेल और तकनीकी क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से सहायक माना जाता है। लेकिन यदि मूंगा गलत ग्रह स्थिति में या बिना कुंडली देखे पहन लिया जाए तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ना, चोट लगना या रक्त से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होना। इसलिए मूंगा धारण करने से पहले मंगल ग्रह की सही स्थिति का विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है। पन्ना, जिसे एमरल्ड कहा जाता है, बुध ग्रह का रत्न है। बुध बुद्धि, वाणी, तर्क शक्ति, व्यापार, गणना और सीखने की क्षमता से जुड़ा होता है। जब कुंडली में बुध कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो तब पन्ना पहनने से व्यक्ति का दिमाग तेज होता है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं। यह रत्न कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाता है, पढ़ाई में एकाग्रता बनाता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में सहायक माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार पन्ना विशेष रूप से मिथुन लग्न और कन्या लग्न वालों के लिए शुभ होता है। साथ ही उन लोगों को भी लाभ देता है जिनकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर लेकिन सकारात्मक प्रभाव देने वाला हो। लेकिन यदि पन्ना बिना कुंडली देखे या गलत स्थिति में पहन लिया जाए तो इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे अत्यधिक ओवरथिंकिंग, नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याएं और बोलने में रुकावट या स्पीच इश्यूज। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि पन्ना कभी भी बिना कुंडली विश्लेषण के न पहना जाए। पुखराज, जिसे येलो सफायर कहा जाता है, गुरु ग्रह का प्रमुख रत्न है। गुरु को ज्ञान, धन, धर्म, नैतिकता, संतान और जीवन के सही मार्गदर्शन का ग्रह माना जाता है। जब कुंडली में गुरु कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो तब पुखराज पहनने से धन में वृद्धि के योग बनते हैं, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और संतान सुख की प्राप्ति में सहायता मिलती है। यह रत्न व्यक्ति को सही निर्णय लेने की क्षमता देता है और आध्यात्मिक उन्नति, विश्वास तथा सकारात्मक सोच को बढ़ाता है। ज्योतिष के अनुसार पुखराज विशेष रूप से धनु और मीन लग्न के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, जबकि कुछ विशेष स्थितियों में कर्क लग्न वालों को भी इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन यदि पुखराज गलत कुंडली में या बिना उचित सलाह के पहन लिया जाए तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे अनावश्यक वजन बढ़ना, गलत सलाहों पर भरोसा करना और अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण गलत फैसले लेना। इसलिए पुखराज धारण करने से पहले गुरु ग्रह की स्थिति का सही मूल्यांकन करना बहुत जरूरी होता है। हीरा, जिसे डायमंड कहा जाता है, शुक्र ग्रह का प्रमुख रत्न है। शुक्र सुख सुविधा, विलास, प्रेम, सौंदर्य, कला और रिश्तों का ग्रह माना जाता है। जब कुंडली में शुक्र कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो तब हीरा पहनने से प्रेम जीवन मजबूत होता है, रिश्तों में सामंजस्य बढ़ता है और व्यक्ति के जीवन में लग्जरी व कंफर्ट के योग बनते हैं। यह रत्न कला, फैशन, फिल्म, डिजाइन, संगीत और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार हीरा मुख्य रूप से वृषभ लग्न और तुला लग्न वालों के लिए शुभ होता है। लेकिन यदि हीरा गलत कुंडली में या बिना सही सलाह के पहन लिया जाए तो इसके दुष्प्रभाव भी सामने आ सकते हैं, जैसे रिश्तों में तनाव, अत्यधिक इच्छाएं बढ़ना और अनावश्यक खर्चों में वृद्धि। इसी कारण हीरा ज्योतिष में सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड रत्न माना जाता है
और इसे धारण करने से पहले विशेष सावधानी और कुंडली विश्लेषण बेहद जरूरी होता है। नीलम, जिसे ब्लू सैफायर कहा जाता है, शनि ग्रह का रत्न है और इसे ज्योतिष का सबसे पावरफुल और फास्टेस्ट वर्किंग जेमस्टोन माना जाता है। शनि कर्म, अनुशासन, परिश्रम, जिम्मेदारी और न्याय का ग्रह है। जब कुंडली में शनि कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो, तब नीलम पहनने से करियर में स्थिरता आती है, मेहनत का पूरा फल मिलने लगता है और जीवन में अनुशासन बढ़ता है। कई मामलों में यह रत्न अचानक सफलता, पद प्रतिष्ठा और शत्रुओं से सुरक्षा भी प्रदान करता है। ज्योतिष के अनुसार नीलम विशेष रूप से मकर और कुंभ लग्न वालों के लिए शुभ माना जाता है, जबकि कुछ विशेष परिस्थितियों में तुला लग्न के जातकों को भी इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन यदि नीलम गलत कुंडली में पहन लिया जाए तो इसके गंभीर नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, जैसे दुर्घटनाएं, स्वास्थ्य में गिरावट और मानसिक तनाव। इसी कारण एक सख्त चेतावनी दी जाती है कि नीलम कभी भी बिना ट्रायल किए नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह रत्न जितना तेज असर करता है उतना ही तेज नुकसान भी पहुंचा सकता है। गोमेद, जिसे हेसोनाइट कहा जाता है, राहु ग्रह का रत्न है। राहु भ्रम, इल्यूजन, अचानक होने वाली घटनाओं और अप्रत्याशित बदलावों का प्रतिनिधित्व करता है। जब कुंडली में राहु कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो, तब गोमेद पहनने से कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है। अनजाने भय और मानसिक डर कम होते हैं और विदेश से जुड़े अवसर या अचानक प्रगति के योग बनते हैं। यह रत्न जीवन में चल रही अव्यवस्था के बीच स्थिरता लाने और व्यक्ति को सही दिशा देने में सहायक माना जाता है। लेकिन यदि गोमेद गलत कुंडली में या बिना उचित सलाह के पहन लिया जाए तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी सामने आ सकते हैं, जैसे भ्रम बढ़ जाना, नशे या गलत आदतों की ओर झुकाव और जल्दबाजी में लिए गए गलत फैसले। इसलिए गोमेद धारण करने से पहले राहु ग्रह की स्थिति का गहराई से विश्लेषण करना बेहद आवश्यक होता है। लेसुनिया, जिसे कैट्स आई कहा जाता है, केतु ग्रह का रत्न है। केतु को आध्यात्म, वैराग्य, रहस्य और पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ा ग्रह माना जाता है। जब कुंडली में केतु कमजोर लेकिन शुभ स्थिति में हो, तब लेसुनिया पहनने से आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है, साधना में मन लगता है और नकारात्मक शक्तियों या शत्रुओं से रक्षा मिलती है। यह रत्न जीवन में छिपी हुई समस्याओं, अचानक आने वाली बाधाओं और अनजाने डर से राहत देने में भी सहायक माना जाता है। लेकिन यदि लेसुनिया गलत कुंडली में या बिना सही मार्गदर्शन के पहन लिया जाए तो इसके गंभीर दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे अकेलापन महसूस होना, अचानक नुकसान होना और मानसिक भ्रम की स्थिति पैदा होना। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि केतु का रत्न भी बेहद स्ट्रांग होता है और इसे पहनने से पहले कुंडली का गहन विश्लेषण और विशेषज्ञ की सलाह अनिवार्य होती है। रत्न पहनते समय कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि सही विधि से धारण किया गया रत्न ही सकारात्मक परिणाम देता है। सबसे पहले धातु की बात करें तो रत्न को सोना, चांदी या पंच धातु में पहनना चाहिए, लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि धातु का चुनाव ग्रह के अनुसार बदलता है। दूसरा नियम उंगली से जुड़ा है। सूर्य और गुरु के रत्न आमतौर पर तर्जनी उंगली, शनि का रत्न मध्यमा, जबकि बुध और शुक्र के रत्न कनिष्ठा उंगली में